नमस्कार दोस्तों। 20 मिनट के वर्कआउट से आप पूरे दिन और पूरे साल, पूरे जीवन स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले वार्म अप करते हैं। वार्म अप में आप स्किपिंग भी कर सकते हैं या फिर बिना स्किपिंग का आप ऐसे उछल सकते हैं। बॉडी को वैसे ही वार्म करें। कम से कम 2 से 3 मिनट ऐसे ही वार्म अप करें। दोनों हाथों को ऊपर नीचे, पैरों को भी ऊपर नीचे करते रहें। जितना आप सक्षम हो पाए उतना आप अवश्य करें। आपको लगे कि आप ज़्यादा थक रहे हैं तो पहले भी रुक सकते हैं। अपनी सांस के नियंत्रण ऐसे बनाए रखें और धीरे धीरे वर्कआउट करते रहें। ये साइड वे है। दोनों हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना होता है। पैरों को और हाथों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। आप इसे स्लो भी कर सकते हैं और तेज भी कर सकते हैं। अब जैसे सक्षम हो पाए कर सके। फिर नॉर्मल दोनों हाथों को जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं आराम आराम से भी करें। वार्म अप बाद आप ताड़ आसन कैसे कर सकते हैं। ताड़ासन की विधि आप समझ रहे हैं। सीधे हाथ को ऊपर की तरफ खोलना होता है और पंजों पे खड़ा होना होता है। सांस को अंदर भर के और पंजों पे खड़ा होना होता है। आप इसे 2 बार कर सकते हैं। इसके बाद कोणासन करते हैं। कोणासन में आप एक हाथ को नीचे की तरफ और दूसरे हाथ को ऊपर से उसी हाथ के साइड में लाना होता है, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इसमें इस विधि को करते समय आप पहले सांस को अंदर लें, फिर झुके, फिर सांस को ऊपर आते वक्त बाहर निकाल दें। ठीक वैसी ही प्रक्रिया दूसरी साइड भी होगी। पहले आप सांस को भरेंगे, नीचे जाएंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। इस विधि को कम से कम आप 10 बार तो जरूर ही करें। अगर अधिक मोटे हैं तो आप इसे 30 से 50 बार कर सकते हैं। नॉर्मल रहना है, नॉर्मल ठीक है, फिट है, तो आप इस विधि को कम से कम 20 बार जरूर करें। आप इसको 100 बार भी कर सकते हैं, पर आपकी क्षमता के अनुसार आप करें। वैसे नॉर्मल है तो आप 20 बार से 10 बार कर सकते हैं। इसके बाद हम सांस को अंदर भर के पीछे की तरफ जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए आगे पूरा झुक जाएंगे। इस विधि को सांस के द्वारा अच्छे से करें। पहले सांस को अंदर की तरफ भरें और पीछे जाएं और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ आएं। इस विधि को 10 बार जरूर करें। आइए अगला अभ्यास देखते हैं। अगला अभ्यास त्रिकोण आसन है, जिसमें आप अपने सांस को अंदर की तरफ भर के रोकना होता है और साइड में अपने पंजों पे हल्का प्रेस करके फिर उठना होता है। फिर दूसरी साइड सांस को अंदर भरे, पंजों के ऊपर जाए, पंजा हाथ की उंगली रखे, फिर ऊपर उठ जाए। सांस छोड़े, फिर सांस ले, फिर ऊपर उठे। आप इसे गतिपूर्वक भी कर सकते हैं। पहले आप स्टार्टिंग में नॉर्मल ही करें, आराम आराम से ही करें। इससे आपके साइटस जो नस है उसकी ये अच्छी एक्सरसाइज है। हिप जॉइंट वगैरह अच्छे से खुल जाते हैं। आपको घुटने, हैमस्ट्रिंग, ऐसे ग्रोइंग की भी जो स्टिफनेस आ जाती है वो नहीं आ पाएंगी। इस विधि को कम से कम 10 बार करें। आइए अगला अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास है वृक्ष आसन।
एक पैर के पंजे को अपने दूसरे पैर के इनर थाई पे स्टे करें और दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ऊपर की तरफ रखें और जितना आप होल्ड कर सके होल्ड करें। फिर आप दूसरे पैर से इस वीडियो में हम कम दर्शा रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसकी विधियां हैं कि कम से कम आप इस विधि को 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। इससे एकाग्रता बढ़ती है। इसके बाद आइए हम शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 12 आसन होते हैं। पहला नमस्कार की मुद्रा, फिर सांस को अंदर लेते हुए पीछे की तरफ जाएं, सांस को बाहर निकालते हुए आगे आएं, पूरी तरह से झुक जाएं और अपने एक पैर को पीछे ले जाएं, सांस को अंदर की तरफ फिर से लें, नीचे की तरफ जाएं, 2 से 3 सेकंड का होल्ड लें, फिर अपने गर्दन को ऊपर की तरफ ले आएं, कमर को ज़्यादा उठाएं नहीं, फिर सांस को छोड़ दें, फिर दूसरे पैर को पीछे ले जाएं, सांस को लेते हुए दोनों ऐसी मुद्रा में रुके, होल्ड करें और फिर अपने गर्दन की ऊपर की तरफ ले आएं, कमर नीचे की तरफ रहे। 3 से 5 सेकंड आप होल्ड कर सकते हैं। फिर दूसरे पैर को आगे की तरफ ला के सांस को बाहर निकाल के गर्दन को ऊपर ले आए, फिर सांसों को बाहर की तरफ निकाल के दोनों पैर को अपनी हथेलियों के पास रखें, फिर ऊपर उठे, सांस लेते हुए पीछे जाए और सांस छोड़ के नमस्कार की मुद्रा में खड़े हों। सूर्य नमस्कार कम से कम आप 15 बार से 20 बार जरूर करें, अच्छे से फिट रहना है तो। सूर्य नमस्कार हमेशा ध्यानपूर्वक और आराम से ही करें। अगर आप सक्षम हैं अच्छे से तेज़ी में करने के लिए तो आप तेज़ी से भी कर सकते हैं, पर आप अपने श्वास की निरंतर गतिविधियां ध्यान रखते हुए ही करें। जैसे सांस को अंदर की तरफ लेना, पीछे झुकना, सांस छोड़ के आगे आना, एक पैर को ले जाकर सांस फिर अंदर लेना, फिर सांस को बाहर निकालना, फिर दोनों पैर को पीछे ले जाना, सांस को अंदर लेना, रोकना, फिर ऊपर उठते समय सांस को बाहर निकालना, फिर सांस को अंदर लेके फिर सांस को बाहर छोड़ना। ऐसी प्रक्रिया आप हमेशा करते ही रहें और ध्यान में रख के करें, अच्छे से करें। इस अभ्यास के बाद आप ब्रज आसन में बैठ सकते हैं। ब्रज आसन में आप बैठिए, कम से कम 5 मिनट बैठिए और ब्रज आसन के दौरान आप मंडूक आसन भी कर सकते हैं, जिसमें आपकी दोनों हाथों की उंगलियों के बीच आपके अंगूठे को रखना होता है। आगे वाले चित्र में ऐसे आपको दर्शाएंगे कि इस विधि को कैसे करना है। आप निरंतर ब्रजासन में बैठे रहें, बैठते हुए लंबे गहरे श्वास अंदर ले, छोड़ें। ब्रजासन आपकी मांसपेशियों में बहुत जान भर देती है। जैसे आप देख रहे हैं दोनों उंगलियों के अंदर अंगूठे जाएंगे और पीठ के अंदर आपको दोनों हथेलियाँ जाएंगी। फिर सांस रोक आगे की तरफ झुकना है, आगे की तरफ झुकते हुए होल्ड करना है। कम से कम आप 20 से 30 सेकंड होल्ड करें, फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए ऊपर उठ जाएं। इसकी दूसरी अभ्यास है कि अपने पंजे को
बाएं वाले पंजे को पहले अंदर ले जाएं, फिर दाहिने वाले पंजे को उसके ऊपर सहायक रूप में रखें। तो सांस को बाहर निकाल के आगे तरफ झुक के होल्ड करें। अब जितना कर सकें अवश्य करें। होल्ड करने से ऐसे होता है कि पेनक्रियास का ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। सांस को बाहर निकाल फिर अपने आसन में बैठ जाए। इसका तीसरा अभ्यास है, सांसों को अंदर की तरफ लें और दोनों हाथों को जमीन से और माथे को भी जमीन से लगाएं। इस आसन में भी आप जितना रुक सकते हैं रुकें। फिर निरंतर सांस छोड़ के ऊपर की तरफ आए। ब्रजासन हम अपने जो डिनर होता है उसके बाद भी कर सकते हैं। डिनर करने के बाद आप 5 मिनट कम से कम ब्रजासन में ज़रूर बैठें। आपके घुटने और आपके लेग्स बहुत अच्छे रहेंगे। आपके पैर की मजबूती बनी रहेगी। आपको कभी कमज़ोरी टाइप का फील नहीं होगा। आइए अगला अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास हमारा शीर्षासन है। दोनों पंजों को एक मजबूत जोड़ की तरह बना लें और सिर के सहारे धीरे धीरे सांस लें। पहले होल्ड करें और धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की तरफ लाएं। इस आसन को जिससे अगर ना हो पाए वो दीवार के सहारे आसानी से कर सकते हैं। पहली बार में दिक्कतें आती है, पर धीरे धीरे ऐसे निरंतर अभ्यास से आप सक्षम हो पाएंगे। शीर्षासन हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सिर की तरफ लाते हैं, इससे हमारे बालों को, चेहरे को, आँखों को काफ़ी अच्छी ब्लड सर्कुलेशन की मदद से चमक आती है। आपने सुना होगा कि निरंतर इस अभ्यास से बाल झड़ना बंद हो जाते हैं, चेहरे की चमक बढ़ जाती है। आप इस आसन को भी कर सकते हैं, पर आप धीमे धीमे ही कर पाए। धीरे धीरे इस अभ्यास करते करते आपको हो जाएंगी। शीर्षासन से होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो भी हमारे सिर पे आ जाते हैं, उसके तुरंत बाद आप किसी और आसन को ना करें, आराम से लेट जाएं ताकि ब्लड फ्लो जो बना है सिर की तरफ वो नॉर्मली पूरे बॉडी में अच्छे से हो जाए, नॉर्मल हो जाए। फिर आप दूसरा आसन आराम से कर सकते हैं। तो आप 2 से 3 मिनट शवासन में लेटे हुए आराम से नॉर्मल सांसें लें, छोड़ें। इस अभ्यास के बाद आप सर्वांगासन कर सकते हैं। सर्वांगासन में अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाएं और अपने दोनों हाथों को अपने कमर के सहारे, बैक पीठ के सहारे मतलब स्टे कर सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं। कम से कम आप इस अभ्यास को 5 मिनट जरूर करें। इस अभ्यास के कुछ फ़ायदे हैं। इस आसन से हमारे बवासीर, मधुमेह, रक्त संचार की संतुलितता बनी रहती है। सर्वांगासन के बाद आप हलासन कर सकते हैं, जो विधि अभी आपने देखी है। फिर आप फिर से नॉर्मल हो जाए। लंबी गहरी सांस लें। हलासन आपके चेहरे की चमक बढ़ाता है। सांस को अंदर लेते हुए फिर अपने आसन में बैठ जाए। प्रजासन में बैठ गए हैं। प्रजासन के दौरान हम ये भी जानेंगे कि आसन करते समय अपने मन में विचार अच्छे लाएं
ताकि आपके बॉडी पे अच्छे इम्पैक्ट है, अच्छे विचार से अच्छा मन और अच्छा शरीर बनता है। तो आसन करते समय इस बातों का भी ध्यान सपूर्वक रखें आप। आइए अगला अभ्यास जारी रखते हैं। हल्का स्ट्रेचिंग करके अपने पैरों को आगे पीछे करके। पिछली वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि मोबिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। दोनों पैरों को दोनों हाथों से पकड़े और सांस बाहर की तरफ छोड़ के झुक जाए। फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ के हल्की स्ट्रेच करें। दोनों तरफ स्ट्रेचिंग करते हैं। फिर सामान्य गति से अपनी निरंतर अभ्यास जारी रखें। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि अपने पैर को दूसरे पैर की जंघा के दूसरे साइड और अपने दोनों हाथों से पैर को पकड़ के स्ट्रेच किया जाता है। सांस को अंदर होल्ड किया जाता है और स्ट्रेचिंग किया जाता है। फिर आप दूसरे पैर को भी वैसे ही करें। दोनों हाथों से पैरों को अच्छे से पकड़ के अपनी तरफ खींचें और होल्ड करें। इस विधि में आप कम से कम 10 सेकंड होल्ड कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप नॉर्मल छोड़ दें। फिर अपने हाथों से पैरों को ऊपर नीचे तरफ करें ताकि आपकी हिप जॉइंट जो है वो अच्छे से खुल पाए, अब अच्छे से प्रिपेयर हो पाए अगले एक्सरसाइज करने के लिए। इस विधि में ये होता है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है, आपके घुटने अच्छे रहते हैं, आपके थाइज अच्छे रहते हैं, आपके बैक अच्छी रहती है। आज के लिए इतना ही। हम अगले वीडियो में और विस्तार से जानेंगे कुछ आसन, कुछ व्यायाम। आप नॉर्मली किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, सुखासन, पद्मासन, जो आपको सूटेबल लगे उस आसन में बैठ के हम अगला अभ्यास अगले वीडियो में जानेंगे। इसके लिए इतना बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और कामना करते हैं कि सभी अच्छे और स्वस्थ बने रहें। भगवान से हमारी यही प्रार्थना रहेगी। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।